मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। बात तो सही है। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में इसमें। मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया। हम देख रहा है विनोद, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो जुम करो। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। ये तस्वीरें दिखा सर, इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है। उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पे आज के दौर में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपए खर्च हो रहा। ये कैसी राजनीति है कि सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर एक चीज और स्लाइड करना चाहूंगा, याद रखिए आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है तो वो बादशाह हो या प्यादे हो एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक है किसका मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, मास्टर अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 साल से। 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, मेरा सवाल जानकारी देनी चाहिए जनता को। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए, जिनका हो गया बैठिए जाके। क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे आप? यही अपने जेब को देख के वोट देखेंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी देश में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पर फिलहाल तो हम मोदी जी को वोट देने की उसमें है, क्योंकि अभी एक उम्मीद में बैठे हैं। जैसे ही मोदी जी नोटबंदी वाले 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भेजेंगे, वैसे मैं अपनी बाइक में 35 रुपए का पेट्रोल डलवा के, ठीक है, बुलेट ट्रेन में बैठ के राम मंदिर घूम के आऊँगा, फिर हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में जरूर जाऊँगा एक बारी, ठीक है। इसलिए अब की बारी मोदी जी को ही वोट दूंगा, इस उम्मीद में। भाई क्या देखा, कैसे घुमा के बात करी है इन्होंने। दिल्ली में देखा यार, ठीक है, बिजली मिल जा रही है फ्री की, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, पानी में मिल जाता है। महिला बेचारी कुछ कमज़ोर है, उसके किराए भाड़े के पैसे नहीं है, तो अपनी माई के ससुराल कहीं पर भी फिर वो कोर्ट जा सकती है। तो इस बिहार पे ये जो केजरीवाल कर रहा है, ये गलत जो कर रहा है, तो मैं सिर्फ मोदी जी को वोट दूंगा बस। आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि ज्यादा बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, घुसपैठ एक तरीके से उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है? क्या मजबूरी पड़ी कि मुसलमान राजनीति फिर से होने लगे? देखिए, जब भी चुनाव होता है इनके पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद, इनके सिवा जनता का अगर कोई मुद्दा है तो वो बताओ हमें, बताओ ना एक बार क्या मुद्दा है? कोई
मुद्दा। अब क्या नाड़ सी हिला बता अगर कोई मुद्दा उड़ा ली। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द शोभा नहीं देते कि वो जाति सूचक और धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे। नरेंद्र मोदी कौन है? सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए घर खाली करो, कहाँ जाए? बताए कहाँ जाए? घर में आए देखे सरकार चला रहा है, किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में उसके घर में भाइयों कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तुम्हारे भी आगे औलाद होगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर बाधा जुमला निकला, अब तो शक है क्या चाय बनानी आती है। करोड़ों लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, क्या रेडियो पर ही सुनते रहे 56 इंच के सीने को। प्रधानमंत्री तो विदेश की सैर पर रहते हैं, चलो प्रधानमंत्री जी किसी विदेशी रैली के जरिए बता दो क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं। अब बारी पंजाब की है। पंजाब में शरेआम नशा बिकता है, पंजाब में शरेआम नशा बिकता है। एक बाप अपने नौजवान बेटे के कफन पर प्रधानमंत्री जी के लिए मेमोरेंडम लिखता है। क्या अभी भी कुछ भी आपको गलत नहीं दिखता है? पंजाब के पानियों के साथ इंसाफ कीजिए, पंजाब के किसानों का कर्जा माफ कीजिए जो हर रोज गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी बता दीजिए क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग